नमस्कार दोस्तों, मैं शशि प्रसाद देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव लू से आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी शाम के 5 बजे से। आजकल आप मेरी वीडियो में लगातार खेतों का काम देख रहे हो। खेतों का काम करना भी ज़रूरी है, किसान खेतों से ही जुड़ा है। तो फाइनली मेरे खेतों का काम भी पूरा हो गया है। आज मैं हूँ घर में शाम के समय। किचन गार्डन की हालत बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, तो थोड़ा आज मैं किचन गार्डन का काम कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना, जिसके हम किसी चीज़ को करते हैं और हमको वहाँ पर से सफलता नहीं मिलती है ना, तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। वही हाल मेरा भी हो रहा है। किचन गार्डन का काम करते करते कोई सफलता मिल नहीं रही है, क्योंकि वहाँ लग गया है चूहा। हम कोई भी पेड़ लगा रहे तो नीचे ज़मीन के नीचे कुतर दे रहा है और पेड़ सूख जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ना अब कुछ लगाने को ही मन नहीं कर रहा है। अब की बार तो मैंने वहाँ कुछ लगाया भी नहीं, तो कोई बात नहीं, हार नहीं मानती हूँ, एक बार ट्राई मैं और करती हूँ। अब बिल्ली भी आती है तो टाइगर उसको भगा देता है। अब बिल्ली वहाँ रहती तो थोड़ा चूहों को मार देती, और दवाई भी रख रहे हैं तो चूहा ना इतना चालाक हो गया है और दवाई खा ही नहीं रहा है। तो बने रहिए मेरी ब्लॉग में, करती हूँ थोड़ा किचन गार्डन का काम। और ऐसे हो रहे हैं इनके हाल, आपस में ही खा भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, और हैं दोनों माँ बेटियाँ वो अपनी ही बच्ची को मार रही है। ऐसी है गंगुई। आजकल बरसात के दिनों में ना पूरे बेल भी नीचे गिर जाते हैं फलों से। ये हो रहा है चेरी टमाटर। यहाँ पर कुछ टमाटर पके भी हैं और अपने आप ही नीचे गिर भी रहे हैं, क्योंकि ये बेल नीचे को लटक गई है, पूरी फैल गई है। यहाँ पर हो रखा है मीठे करेले का बेल, जड़ है यहाँ और बेल चली गई है, इतने ऊपर चली गई है, पूरे माल्टा के पेड़ को बेल ने घेर लिया है। सामने में है हमारा लौकी का बेल, और बंदर ना लौकी के पत्तों को तक भी छोड़ नहीं रहे हैं, पत्ते खा के नीचे फेंके हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा लौकी का फूल खिला हुआ है। और लौकी के बगल वाले ये वाला बेल है, तोरी का बेल है। तोरी का बेल अलग ही लगाना पड़ता है, साथ में नहीं लगाते हैं। साथ में लगाने से ना बेल में उतनी ग्रोथ नहीं आती है। तो ऐसे करके मैंने लगा रखा है, ऊपर छत में गया है इसका बेल, और गेंदे के फूल लगा रखे हैं ऐसे करके साइड में। और इसमें ना फूल आके फूल झड़ गए हैं, और इनके जो बीज हैं वही दिखाई दे रहे हैं। और ये वाले गेंदे हैं यूनाइल, यानी कि जाड़ों के टाइम पर खिलने वाले गेंदे हैं ये। बाहर में ना लगभग 1 बजे करीबन बहड़ी अम्मा 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 बोल रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, और तो मैं इसको चली गई घास देने के लिए। जैसे मैं घास देने के लिए गई, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी यहाँ पर पहुँची थी, उतने में ही भत्त की आवाज़ आई। मैंने कहा ये बर्तन जैसा क्या गिरा, तो मैंने देखा यहाँ पर से ऐसे करके बाथरूम के वहाँ से उधर को पत्थर रखा है, वहाँ से सांप चले गया। इतना मोटा सांप, इतना मोटा सांप, मैं तो खड़े के खड़ी रह गई। बाई दफ़े मैं यहाँ पर नहीं होती, नीचे होती, यहाँ बाथरूम के अगल बगल होती, तो मेरा तो ये कल्याणी हो जाता। इतना मोटा, वो भी काला, ऐसा जैसे कि तेल डाल रखा हुआ, उतना चमक रहा। इतनी स्पीड से गया, मैंने उसका धड़ देखा, सर तो नहीं देखा, लेकिन काफ़ी लंबा और मोटा सांप था। उस समय से ना मुझे डर लग रही है बहुत ज़्यादा। उधर को घास हो रही है, लेकिन काटने को ना अकेले डर लग रही है। तो थोड़ा सा फ़ोन में गाने हाने बजाती हूँ, उसकी आवाज़ से, थोड़ा हल्ला गुल्ला की आवाज़ से जो भी जानवर होते हैं, यानी कि कोई भी जो जीव होते हैं तो भाग जाते हैं। तो अब काट लेते हैं, थोड़ा घास भी काटना है, और मैंने किचन गार्डन का भी काम करना है। जितना हो पाएगा उतना करेंगे, क्योंकि आज तो खाली खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद एक दिन छोड़ना पड़ता है, छोड़ने के बाद ही बीज डाला जाता है। अब सब खत्म हो गए हैं, पूरे बंदरों ने झाड़ दिए हैं। अब मिठास हो रही है, मीठे हो गए होंगे ना अभी? हाँ, अब मीठे हो गए होंगे ना, तब जाके अच्छे भी लग रहे हैं। जब ख़त्म होने की स्थिति में आते तभी फल भी अच्छे लगते हैं ना। पूरी तरह से सूख गए हैं, क्योंकि नीचे मिट्टी में ना बिल्कुल ताकत नहीं है, पूरे बिल बना दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी का ढेर, पूरा चूहे ने ना पूरा बिल बना दिया है। अभी कुछ रबी वाली जो फसल होती है उसको बोएंगे। सबसे पहले तो खेत को खोद लेती हूँ, खोदने के बाद इसमें से खरपतवार निकालेंगे, आज छोड़ देंगे, दूसरे या तीसरे दिन में फिर बीज बोएंगे।
निकाल लेते हैं। इसको खोल खा के छोड़ देंगे इसमें गोबर डाल के। ज़्यादा मच्छर हो गए हैं आजकल। पूरा घास ही घास हुआ है। खीरे का बेल है। अभी खीरे में फूल कोई दिखाई दे रहा है। एक फूल वहाँ दिखाई दे रहा है और फूल लगे नहीं हैं। तो फल जो कहाँ से आएंगे। और लेकिन बेल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। डालो नीचे से यहाँ तक बेल फैल गया खीरे का। और हमने यहाँ से लेके वो उधर तक हमने खोद दिया है। इतनी मैंने इसमें से खरपतवार भी उठा दिया, लेकिन उतना और बच गया है। अब मच्छर ना बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये महन हो पूरा। यहाँ पानी भी उन्हीं हो रही है। और इस साइड बहुत बड़ी घास हो रही है। यही खतरा हो रहा है हमारे लिए, गाय बच्चे के लिए भी, सांप की छुपने वाला। तो अब कर लेते हैं यहाँ से सफाई। सफाई हो गई है, घास भी काट दी है और सफाई भी हो गई है। जितना घास काटा है उससे दुगना तो बिच्छू लग गया है। और आजकल चौमास के दिनों में ना जो बिच्छू घास लगती है बहुत देर तक उसका यानी कि असर रहता है। बिच्छू घास, ये है बिच्छू घास। ये है हमारी पहाड़ी भाषा में इसे बोलते हैं सिसोण बोलते हैं। यह ऐसा होता है करंट वाला पौधा होता है, जहाँ पर लगता है 2 दिन तक, आज से कल तक झंझनाटी रहेगा। दोनों हाथों में लग गया है। एक तरह से मच्छरों ने इतना काट दिया है, बहुत ज़्यादा बीमारी मोल लेना हो रहा है। तो थोड़ी बहुत सफाई हो गई है। यहाँ नहीं आती मैं, मुझे आज ना बहुत मोटा सांप दिख गया, इसलिए घर के आसपास सफाई रखना ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा बहुत घास काट दी है और थोड़ा अब जो बचा है उस साइड को, उस साइड डरने और मच्छरों ने पसीने छोड़ दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होने लग गया है। और ऐसे करके धुआं लगाया जाता है। इस धुएं से मच्छर दूर भागते हैं, गाय बिच्छू को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। ये दीपांशु क्या ला गया आज? तुम्बड़ा। ऐसे करके हमारे घरों में जिसके वहाँ पहली सब्जी होती है वो आपस में बांट के खाते हैं। वाह देखो कितना प्यारा हो रखा है। थैंक यू दीपांशु।
बाहर का काम भी मेरा आधा तक पूरा हो गया है और शाम भी हो गई है। किचन गार्डन बगल वाले उसमें हमने मिर्ची बो रखी थी। आजकल जंगली सुअर का ना बहुत ज़्यादा आतंक हो रखा है और वो खेतों को खोदता है। शायद उसकी फेवरेट एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के चक्कर में वो बहुत खेतों को खोद देता है और फसल को नष्ट कर देता है। मिर्ची के पौधे पूरे खोद दिए थे, तो थोड़ा बहुत जो सही थे जिनमें मिट्टी लगी नहीं थी उन पेड़ों को मैं उठा के लेके आ गई थी और उसमें भी ना काफ़ी बड़े बड़े मिर्ची हो रखे हैं। और मैंने इन मिर्चियों को ना धो के चीरा लगा दिया इनके बीच में। अब इनका बनाऊंगी मैं मिर्ची का अचार। समय से ही पहले हमने इनको तो तोड़ दिया है, अब इनको ना किसी रूप में तो हमने इनको प्रयोग में लाना ही है। तो इसका बनाएंगे टेस्टी टेस्टी मिर्ची का अचार। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।